आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ ज़फ़र सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से अपने आप को हिंदू हितैषी बताने वाली सरकार लगातार जो है उनके अब काले चिट्ठे खुल रहे हैं। काले चिट्ठे कैसे हैं कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्योंकि शंकराचार्य कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता है। शंकराचार्य के साथ कल जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। जो कुछ उनके साथ जो है वहां पर स्नान नहीं करने दिया गया प्रयागराज के अंदर, जो उनके साथ उनके तमाम शिष्यों के साथ जो अभद्रता की गई वो किसी से छुपी नहीं है। साथियों, एक एक करके खबर दिखाऊंगा आपको। तमाम वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिन वीडियो में शंकराचार्य के साथ जो है बुरी तरीके से धक्का मुक्की की गई, उनके पालकी को रोका गया, उनको जो है वापस वहां से खदेड़ने का काम किया। प्रशासन वहां पर मौजूद था, लेकिन उसकी मौजूदगी में जो कुछ हुआ वो सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि शंकराचार्य कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं साथियों। नेहा सिंह राठौर ने इस पर लिखा है अपने एक्स पर कि शंकराचार्य का अपमान और उनके शिष्यों के साथ हुई मारपीट हिंदू धर्म का अपमान है या नहीं, कौन जिम्मेदार है। ये जो इन्होंने नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स पर लिखा है, उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने नीचे एक वीडियो भी पोस्ट की है। वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें शंकराचार्य एक मफलर दिखा रहे हैं, जिस मफलर पर साथियों खून लगा हुआ है। उन्होंने बताया, खुद शंकराचार्य खुद बता रहे हैं कि ये खून किसका है। उनके शिष्य के नाक में से निकला हुआ ये खून है जो उस पर लगा हुआ है। साथियों, जबकि हम इसको ब्लर कर देंगे, हमारी जो एडिटिंग हमारी टीम है, क्योंकि ये चीजें हम यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते हैं, यूट्यूब का वायलेशन है। लेकिन शंकराचार्य के साथ इस तरह का जो मारपीट की जो घटना उनके शिष्यों के साथ की गई वो सब कुछ ठीक नहीं है। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसी बीच शंकराचार्य जो है लगातार अपने अनशन पर बैठे हैं। वहीं कुछ दूरी पर उनका अनशन जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शंकराचार्य का यह कहना है कि जब तक हमें सह सम्मान वापस नहीं किया जाएगा, यानी कि जिन पुलिस वालों ने अभद्रता की है, जिन्होंने बदतमीजी की है, वो जब तक माफी नहीं मांगते हैं शंकराचार्य वहीं पर रहेंगे, वहां से अपने अखाड़े की तरफ पीछे वापस नहीं लौटेंगे। साथियों, इसी पर सचिन गुप्ता है, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद। साथियों, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था आपसे, वो वीडियो मैं आपको पहले दिखाता हूं, जो मफलर वो शंकराचार्य दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए जो नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट किया। देखिए इस वीडियो को। अध्ययन करने के लिए आया है, इसको ले जाकर के पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो। हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उसको कई बार रिकॉर्ड किया। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदे और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दें। हम उत्तेजना में नहीं आए बंधुओं। हम आप जी हाँ साथियों, आपने ये वीडियो देख ली कि किस तरीके से शंकराचार्य के अंदर जो है वो तमाम दर्द छुपा हुआ है, जो शंकराचार्य का अपमान किया गया। शंकराचार्य लगातार जो है वो भयभीत है। उनका ये कहना है, शंकराचार्य ने बल्कि यहां तक कहा कि हमें जान से मारने तक की प्लानिंग थी। जो प्लानिंग उनकी थी वो आज तक पे उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा, वो हम वीडियो नहीं लगा सकते हैं, कई कुछ कॉपीराइट्स की वजह होती है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं शंकराचार्य ने जो कुछ कहा है, और जो सचिन गुप्ता का हमने ट्वीट आपको पढ़कर सुनाया, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिसमें शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य हैं और कौन नहीं। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य खुद करते हैं। शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद। देखिए आप इस वीडियो को, जिसमें शंकराचार्य खुद इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है। सुनिए इस वीडियो को आप। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं,
तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का? बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, महाराज निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। महाराज जी, कल आपके अलावा और भी कोई- जी हाँ साथियों, आपने ये वीडियो भी सुन ली। अब आप बताइए खुद साथियों, जो योगी आदित्यनाथ अपने आप को साधु कहते हैं, जिन्होंने 2009 के अंदर जब सदन के अंदर खड़े थे तो योगी आदित्यनाथ रोने लगे थे। मैं उनकी नकल तो नहीं उतारने वाला हूं क्योंकि मेरे कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैंने इस प्रदेश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, मैं साधु हूं, मैं सनातनी हूं, इस तरह की तमाम बातें की थी। वो भावुक थे। लेकिन साथियों, मैं ये समझता हूं कि जो व्यक्ति साधु है, जो भगवा वस्त्र पहनता है, उसके मन में आखिर शंकराचार्य के लिए किसी भी तरह की कोई नरमी क्यों नहीं नजर आ रही है? शंकराचार्य के साथ जो कुछ हुआ उस पर योगी आदित्यनाथ का किस तरह का बयान आया है? अभी तक उसका कोई बयान उस पर जो है आधिकारिक रूप पर नहीं आया है। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह की टीम इसमें बनाई है, क्या इसमें एसआईटी गठन करी कि कौन किस तरीके से बदतमीजी हुई, शंकराचार्य का अपमान किस तरीके से किया गया। 4 शंकराचार्य पूरे भारत के अंदर है, जिनके ऊपर तमाम हिंदू आस्था के लोग जो है अपनी आस्था रखते हैं। उनमें उनकी आस्थाएं छुपी हुई है। उनका मानना है कि शंकराचार्य का जो आदेश है वो धर्म का आदेश है। धर्म जो है वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य उसी हिसाब से सारी चीजें बताते हैं। लेकिन शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है उसमें किस किस तरह का मामला रहा, हमने आपको वीडियो दिखाई साथियों। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूं, जिसमें जो है रणविजय सिंह एक एक्स पर यूजर है, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि आपके साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। आपसे व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से ऐसा किया गया है। हम आपके साथ हैं, सुनिए बातचीत। तो साथियों, उसमें अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है शंकराचार्य को डायरेक्ट फोन किया, उनको कहा कि आपके साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं है। आपके साथ जो व्यक्तिगत नाराजगी थी, मतलब व्यक्तिगत नाराजगी से ये पता चलता है कि जो व्यक्ति, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पत्रकार हो, अगर मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा यानी कि डबल इंजन की सरकार से अगर आप उनकी गलत नीतियों का भी विरोध करते हैं तो आपसे व्यक्तिगत उनकी नाराजगी तय है, यानी कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो पत्रकार हो, शंकराचार्य हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इस पर जो है सीधा अखिलेश यादव ने जो फोन किया, उनकी बातचीत हुई, अखिलेश यादव से जो बातचीत हुई है साथियों, वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें अखिलेश यादव ने खुद अभी मुक्तेश्वरानंद को जो है शंकराचार्य जी को जो फोन किया। आप सुनिए इस वीडियो को, क्या कुछ बात चल रही है अखिलेश यादव और शंकराचार्य के बीच। कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी, सही है। हाँ, सही है, सही है, सही है।
सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। और कईयों में तो अवशेष रखे हुए मंदिर के टूटे हुए। यही बात है। हम आपके साथ आएंगे, आपसे मिलेंगे आके। ठीक है जी, ठीक है। जी हाँ साथियों, आपके चैनल नेशन ट्रूथ ने कल भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से शंकराचार्य के साथ बदतमीजी की गई। इनके शिष्य को जमीन पर घसीटा गया, उनकी जो है चुटिया तक पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। मैं ये समझता हूं कि अगर यहां पर कोई और व्यक्ति होता सीएम, कोई और व्यक्ति सरकार में होता, कांग्रेस सरकार में होती, तो वो तमाम नफरती चिंटू जिनका नाम आरएसएस है, चाहे जिनका नाम बजरंग दल है, जिनका नाम विश्व हिंदू परिषद है, जिनका नाम एचआरडी है यानी कि हिंदू रक्षा दल है, ये तमाम अभी सड़कों पर उतर गए होते और कपड़े फाड़ रहे होते कि कांग्रेस, बताया ना कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। ये कौन सा हिंदू विरोधी है जो मौजूदा सरकार में है? जो शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं उनसे बड़ा हिंदू विरोधी कौन होगा? जी हाँ साथियों, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में जो है राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, यानी कि इससे पता चलता है कि हिंदू विरोधी सरकार कौन है और कौन भेदभाव कर रहा है। इससे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार में जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, जिस तरीके से मंदिरों को बुलडोज किया जा रहा है सिर्फ दिखावे के लिए। आपने देखा होगा कि कॉरिडोर के नाम पर कितने मंदिरों को ध्वस्त किया गया, यानी कि कई 100 साल पुराने मंदिर, जो प्राचीन मंदिर थे, उन तमाम को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर से तोड़ दिया। मैं समझता हूं, कुछ लोगों ने कल भी कहा था, हमने आपके चैनल के माध्यम से भी बताया था कि जिस तरीके से औरंगजेब ने भी शंकराचार्य का अपमान नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा जो है आज के वक्त के मौजूदा सरकार के लोग अपमान कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। देश के अंदर रहने वाले नागरिक, एक बड़ी आबादी है जिसका नाम सनातनी है, सनातनी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया है इस मौजूदा सरकार ने। और जो भी सचिव हो, चाहे मुख्य वहां पर पुलिस के अधिकारी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, उन तमाम लोगों को निलंबित करना चाहिए। जो लोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त थे, वहां पर शंकराचार्य जब पहुंचे थे, उनको तमाम सुरक्षा देनी चाहिए थी और सही तरीके से उनका स्नान कराना चाहिए था। लेकिन ऐसे मौके पर जो है उनको स्नान से रोका गया, उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई, वो सब कुछ ठीक नहीं था। इस तरह की तमाम अपडेट्स लगातार आपका चैनल, जिसका नाम नेशन ट्रूथ है, बेबाकी से उठा रहा है और बेबाकी से बोल रहा है। लेकिन साथियों, अब आपकी जिम्मेदारी है बेबाकी से इन तमाम लोगों की आवाजों को वहां तक पहुंचाना, जहां तक कि पहुंचनी चाहिए। देश की एक एक जनता इस वीडियो को देखना चाहती है, देश की जनता उस जानकारी को जानना चाहती है। जी हाँ साथियों, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर एक के बाद एक जो है वो संतों का अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं मंदिरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कहीं दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। वैसी ही खबर एक और निकल कर आई है। खबर क्या है, मैं आपको बढ़कर बता रहा हूं कि अशरफ हुसैन, जो कि एक्स पर यूजर हैं, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि एक दरगाह को निशाना बनवाते हुए तीर चलाने का एक्शन करती हिंदूवादी महिला का वीडियो सामने आया। महिला महाराष्ट्र की हिंदुत्व नेता है, जिसका नाम है हर्षिता ठाकुर, जो कर्नाटका के बेलगावी जिले में आयोजित अखाड़ा हिंदू सम्मेलन के दौरान रुककर ऐसा करती दिखी। कर्नाटका पुलिस ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर हर्षिता ठाकुर समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह हर्षिता ठाकुर कौन है और किसने इसको इजाजत दी कि दरगाह की तरफ जो है वो सीधा इस तरीके से तीर चलाने की कोशिश कर रही है? तीर चला के क्या दरगाह को तोड़ना चाहती थी? क्या मुसलमानों को उकसाना चाहती थी? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मुसलमानों को जो है वो उकसाना का जो है प्लान था। कहीं ना कहीं लोग जो है उसका विरोध करें, वहां पर हिंदू मुस्लिम जैसा जो है माहौल बन जाए, यही तो चाहते हैं भाजपा के लोग। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। वहां पर जो है एफआईआर दर्ज हो गई है, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। किस तरह की कार्रवाई होगी यह देखना दिलचस्प होगा। लगातार आपका चैनल नेशन ट्रूथ इस तरह के तमाम मुद्दों पर आवाज उठा रहा है बेबाकी से। अब आपकी जिम्मेदारी, देश की जनता है, आपकी जिम्मेदारी है पूरे देश तक इन आवाजों को पहुंचाना। आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।